वाहे गुरु सारी साध संगत जी हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि कोई भी घर या मकान, फ्लैट, बंगले हमारे नहीं हैं। ये सारा सब कुछ एक सराय है। ये कुछ भी हमारा नहीं है। कल कोई और रहता था, आज फिर हम रह रहे हैं, कल फिर कोई और आके रहेगा। तो क्या इस दुनिया पे एतबार करें? अपने घर ही अपने नहीं हैं, अपने महल अपने नहीं हैं। आज हम ठहरे हुए हैं अपना समझ के कि हमारा अपना है ये सब, मगर एक दफ़ा गुरु ने बोला अच्छी तरीके से सोचो कि इसमें कल कोई और रह रहा था, कोई और ठहरा हुआ था। आज आप हो, आप चले जाओगे, कल फिर कोई और होगा। तो किसको इंसान अपना समझे? कोई चीज़ अपना है ही नहीं। दुनिया पे क्या एतबार करें? तो क्या करें? आंसू तो अपनी आंख का अपना हुआ नहीं, अपनी आंख का आंसू भी अपना नहीं होता। और अपना क्या हो सकता है? जिनको हम अपना कहते हैं वो भी अपने नहीं हैं। अपने से ज़्यादा यहाँ पर अपना कोई नहीं है। अगर कोई स्वयं को छोड़कर दुनिया की खोज में लगता है, दुनिया की कोई भी पदार्थ पाना चाहता है, फिर चाहे वो सारी दुनिया भी पाले, सारी दुनिया के पदार्थ पाले, सारा साम्राज्य भी पाले, मगर आखिर में पाएगा खाली हाथ। हृदय एक रोता हुआ भिखारी का पातर, जिसमें कुछ नहीं पड़ा, ऐसे ही चला गया, खाली हाथ ही चला गया, कुछ नहीं हाथ में लगा। चाहे पूरी दुनिया भी वो जीत ले, चाहे सारी दुनिया के पदार्थ, पूरी कायनात के पदार्थ आए, तो भी जाएगा आखिर में खाली हाथ। कुछ भी इसके साथ नहीं जाएगा। असल सुख क्या है? असल में हम जिसे सुख समझते हैं वो हमारे आसपास का शोर होता है। वो सुख नहीं होता, वो हमारे आसपास का शोर होता है। असल सुख तालियों में नहीं, तन्हाई की शांति में मिलता है। जो असल सुख है ना, जो हम समझ बैठती हैं, सोच बैठती हैं कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, मगर किसी में भी सुख नहीं है। सुख है सिर्फ अपनी तन्हाई की शांति में, जहां आपकी चाहत चुप हो जाती है। जब चाहत चुप हो जाती है ना, तब पहली बार बिना वजह मुस्कुराते हैं। जब हम अपने जीवन को समझने लगते हैं, साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तो बिना वजह की मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे होती है, तो हम सुकून एक पा लेते हैं। जिसको हम सुकून समझते हैं, जिसको हम सुख समझते हैं, दरअसल वो सुख नहीं है। जो खुश होते हैं इतनी तारीफ में, इतनी तालियां गूंजने में, ये सुख नहीं है। ये सिर्फ एक शोर है हमारे आसपास का। गौर करेगा कि ज़िंदगी क्या है, हम क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं।
साथ संगत जी, हम आए थे बंदगी करने के लिए, मगर हमने क्या कर दी? गंदगी। गंदगी वो नहीं होती जो बाहर जाकर कोई औरत गंदगी करती है। ये सारी आदतें हम लोगों की गंदगी की होती हैं। चोरी करना, भेदभाव रखना, दूजा देखना, दिल में जलन रखना, दूसरे को अपना नहीं समझना, जहाँ भी जाओ अपने आप को ऊंचा कर दो, दूसरों को नीचा फेंक दो। ये सारी गंदगी है। हम आए इस दुनिया में बंदगी के लिए, फिर आके गंदगी करना शुरू किया, सारी गंदगी। फिर हमें गुरु आता है, आँख खोलता है, हमें इन चीज़ों से निकालने की शिक्षा देता है कि हम क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं। गुरु तो बैठे हुए हैं, गुरु तो बार बार कहते हैं कि हमारे पास आओ, बुलाते हैं सबको, मगर कोई विरला, कोई खुशनसीब जाके गुरुओं के पांव तक पहुंचता है, उनके पांव छूता है, कोई विरले। गुरु कहते हैं जैसे एक माँ काम कर रही होती है, अपना बच्चा अपनी माँ के घर देकर आएगी, या अपना बच्चा पड़ोसन को देगी या किसी दोस्त को देगी कि संभालो, मैं घर का काम निपटा लूँ, मैं अपने घर का काम पूरा मुकम्मल कर लूँ। तो इसी तरह तुम लोग थोड़ी देर के लिए दे के आते हो कि हमारा बच्चा शांत हो जाए। जहाँ एतबार होता है वहाँ अपने बच्चे देते हैं। तो गुरु भी यही बोल रहा है कि अपना मन मुझको दे के जाओ, आराम से जाकर अपने काम करो संसार में। मन बेचे सतगुरु के पास। जब मन हमारा सतगुरु में होगा, हमारा गुरु में होगा, तो हमें ये गंदगी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे मन को गुरु कैच कर लेगा, गुरु के हवाले कर देंगे, तो हमें ये मन तंग नहीं करेगा। गुरु हमें असलियत दिखा देता है कि इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, आपकी आंख का आंसू भी आपका नहीं है। तो आपका इस दुनिया में क्या है जो आप इतना रोते हो? इतनी चहल पहल है, इतने काम कर रहे हो, इतने बिखरे हुए हो, तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर भी आपका कोई नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी कामयाबी आ जाती है तो ये तालियां बजती हैं, ये शोर गुल होता है, तो हम अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझ लेते हैं कि अभी हम कामयाब हो गए। तो ये कामयाबी भी थोड़े दिन की होती है और थोड़े लोगों को पता होता है। ये जो हमारी कामयाबी भी कुछ लोगों को पता होती है। बिना कर्म करके तो कुछ नहीं मिलता। जिन्होंने आपकी मेहनत देखी है वही आपको पहचान सकता है, वही आपकी कामयाबी जान सकता है कि आप कैसे कामयाब हुए, आपकी कामयाबी में कितनी मेहनत लगी है। जो आपको मेहनत करते देखता है, जो आपको पहचानता है, वही आपको जानता है। नहीं तो बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग साथ संगत जी, आप सफल हो गए, कामयाब हो गए तो कहते हैं कि इसका लक काम कर रहा है, भाग्य काम कर रहा है। उन लोगों को पता नहीं है कि कितनी रातें जाग कर
पसीना बहाकर, कितनी मेहनत करके एक आदमी इस कामयाबी तक पहुंचता है। जब तक इंसान का पसीना नहीं बहता तब तक इंसान को ज़िंदगी का स्वाद मालूम नहीं होता। कर्म से जी मत घबराओ। हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करते हैं फिर घबरा जाते हैं। यहाँ पे गुरुजी कह रहे थे कुछ भी हमारा नहीं है। लोग हमारी मेहनत को भी हमारा नहीं कहते, कहते हैं इनका अपना भाग्य काम कर रहा है, इनका अपना लक काम कर रहा है। मेहनत कोई नहीं देखता। यहाँ कोई चीज़ अपनी नहीं है।